क्षेत्र का आधुनिकीकरण जरूरी है। हर किसान को समृद्ध करना है। विकसित हरियाणा विकसित भारत का माध्यम बनेगा। स्मार्ट किसान समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि हम नई तकनीकों को अपनाएं, संभावनाओं को तलाशें, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का काम करें। सीएम सैनी ने आगे कहा कि हम किसानों को योगदान को सुनिश्चित करना चाहते हैं। किसानों ने निर्यात की स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। इस ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इस एरिया को, इस संस्थान को यहां जाना जाता है। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों से किसानों से जो उन साझा करने का ये सशक्त मंच भी है। मुझे खुशी है कि किसान हमारी असली ताकत है, इसलिए किसानों की प्रगति और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। मुझे ये भी खुशी है कि यहीं से ही विकसित हरियाणा विकसित और भारत विकसित, विकसित हरियाणा विकसित भारत बनाने का माध्यम बनेगा। आपके हौसले, मेहनत और आधुनिक तकनीक से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मैं सलाम करता हूं, आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहां पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने स्मार्ट किसान, समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। हम मिलकर के आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, नई संभावनाओं को तलाशें और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का काम हम करें। ये हमारी सरकार का ध्येय है। मैं कृषि यंत्र निर्माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे उपकरण विकसित करें जो उनके लिए किफायती हो। इसमें इनोवेशन की जरूरत है। यह काम टीटीसी के इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर्स मिलकर के कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम हरियाणा को समृद्ध, आधुनिक और प्रगतिशील राज्य बनाने में किसान भाइयों के अधिकतम योगदान को सुनिश्चित करना हम चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसान को समृद्ध करना है ताकि आप आत्मनिर्भर बने और आपकी मेहनत का पूरा फल मिले। इस संस्थान में जो ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण के लिए मंजूरी दी जा रही है, आज से यहाँ पर ट्रैक्टरों की जो प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट जो हमें बाहर मिलता था, इस क्षेत्र में नहीं मिलता था, आज से ये प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट भी ट्रैक्टरों का इसी संस्थान से मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों, जो उत्तर भारत के निर्माताओं को इसकी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। और आज से इस संस्थान में जो कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ भी होने जा रहा है। यह संस्थान छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोटावेटर और सुपर सीडर, लैंड लेवर, हल, ट्राली
जैसी कृषि मशीनरी को भी इस संस्थान से मेरा किसान किराए पे ले सकता है, ताकि वो अपने खेत में उसका उपयोग कर सके। उसका भी काम आज से चालू होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। यमुनानगर में पूर्व विधायक बीएल सैनी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सीएम नायब सैनी ने बीएल सैनी को पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के महासचिव विशाल सैनी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी मंच पर मौजूद रहे। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हिसार में बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली के चुनाव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुशीला भवन में बनाए गए चुनाव कार्यालय के उद्घाटन मौके पर एक जनसभा भी आयोजित की गई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमें एकजुट होकर कमल का फूल खिलाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहर की जनता से आह्वान किया कि वो नगर निगम चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को विजयी बनाकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपना सहयोग दे। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार ही देश, प्रदेश और शहर का विकास करवाने में सक्षम होती है और विकास कार्यों में कोई अड़चन नहीं आती है। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा की नीति और रीति विकास करवाने की रही है, लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल केवल अपना उल्लू सीधा करने के प्रयास में रहते हैं। ऐसे में ये दल अपनी भ्रमित बातों से जनता को बहकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता अब इनकी असलियत जान चुकी है। जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जनता कांग्रेस और विपक्षी दलों को ठिकाने लगा रही है और भाजपा को अपना रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो चुनावी घोषणा पत्र की बजाय संकल्प पत्र जारी करती है और संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उनमें से 18 वादे पूरे हो चुके हैं और 10 वादे प्रोसेस में है। बाकी वादों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा भी जनता की मांगों और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। कहने के लिए आया हूं, एक एक वोट आप कमल के फूल के ऊपर डालिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये फ्री टायर सिस्टम सरकार, ये गति से काम करने वाली सरकार है। मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के लोगों का, जिन्होंने नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। भाइयों, मुझे खुशी है, ये हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था परिवर्तन का जो बीड़ा पिछले 10 वर्षों से उठा रखा है, ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना गति से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम हिसार को भी पीछे नहीं रहने देंगे, हिसार को भी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो बातें अपने संकल्प पत्र में विधानसभा के चुनाव के अंदर कही थी, उस संकल्प पत्र के अंदर भी हमने 18 मांगे पूर्ण कर दी हैं। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। और भाइयों, मुझे खुशी है, 10 मांगे ऐसी हैं जो मांगे वहां पर आर्थिक रूप से उनकी परमिशन आनी है या प्रशासनिक रूप से उनकी परमिशन आनी है। 10 और ऐसे संकल्प हैं, उसके अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे जो ही उनकी परमिशन मिलेगी। हमने ये कहा था, हमारी ये सरकार अपने संकल्प पत्र को जब 5 साल पूरे होंगे, हम उसको एक एक जो हमने बात कही है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि उनको मालूम है, उनकी सरकार के अंदर तो भेदभाव होता था, क्षेत्रवाद होता था और लोगों के साथ अन्याय करते थे। परंतु आज हमारी सरकार ने बहनों को यह बात कही थी कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। मुझे खुशी है, हमारे विपक्ष के लोग बोल रहे थे, कहा किसी को नहीं मिला,
मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम गति से काम कर रहे हैं। 13 लाख परिवारों तक हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेज रही है और अभी इसका रजिस्ट्रेशन और चल रहा है। जो पात्र व्यक्ति है, जिस परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हमारी सरकार का संकल्प है कि उन परिवारों को हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे और दे रहे हैं। तो वही अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को नई सौगात मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने झज्जर के बाढ़सा गांव में स्थित एम्स 2 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी वार्ड और निःशुल्क जेनेरिक औषधालय जनता को समर्पित किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एम्स 2 के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का झज्जर पहुंचने पर भाजपा राष्ट्रीय सचिव प्रकाश धनखड़ द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर पर आयोजित सेमिनार में भी शिरकत की। इस सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के ऑक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर मंच से देश भर के कैंसर चिकित्सकों को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बेहतरीन काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कैंसर की बीमारी के इलाज में लोगों के घर और जमीन चले जाते थे, मगर अब सरकार मुफ्त या फिर बहुत कम रेट पर स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों को उपलब्ध करा रही है। इस अवसर पर उन्होंने एम्स 2 बाढ़सा में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की 720 नई वैकेंसी निकलने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये रिक्रूटमेंट प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। प्रधानमंत्री जय जन आरोग्य योजना, and that has also done in a way has tried to help the people who, and especially the marginal section of the society, गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। गरीब के घर में तो कैंसर का शब्द आया नहीं कि मकान बिका, खेत बिका और आदमी भी बेचारा बचा नहीं, ये स्थिति होती थी वहां से। अब मैं इसलिए आपसे कहता हूं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, आप लोग भी हॉस्पिटल में देखते हैं, इसका ये इलाज करना था, हम चाहते थे करना लेकिन कर नहीं सकते हैं। बाबा घर जाओ, आराम करो, भगवान का नाम लो, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू से। और आज हम उनकी ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। 5 लाख रुपए, कोई गरीब आदमी सोच सकता था कि बाईपास सर्जरी किसी की हो जाएगी? कोई सोच सकता था कि इसको टुडे पीपल आर गेटिंग देयर नीज रिप्लेस्ड। क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके से बढ़ा है और पीएम जय ने कितना बड़ा योगदान किया है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के मौके पर सीएम नायब सैनी ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में कैंसर सर्वाइवर बच्चों और उनके अभिभावकों और उनके चिकित्सकों से मुलाकात की। सीएम ने कैंसर सर्वाइवर बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे बच्चों ने अपने हाथ की छाप से तैयार कलाकृति भी उन्हें भेंट की, जिस पर हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री ने बाल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों से कैंसर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, हर वर्ग आयु के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कैंसर से बचाव की जागरूकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस बीमारी के लक्षणों की समय पर पहचान कर ली जाए और जांच के बाद इसका उपचार संभव है। कैंसर सर्वाइवर बच्चों से मिले सीएम नायब सैनी और उनके सुखद भविष्य के लिए उन्हें आशीर्वाद भी दिया है। आपको बता दें, कैंसर से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास लगातार जारी है। सीएम नायब सैनी कैंसर सर्वाइवर बच्चे, उनके अभिभावक और उनके चिकित्सकों से भी उन्होंने मुलाकात की और इन बच्चों को सुखद भविष्य के आशीर्वाद दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस के मौके पर आज सीएम नायब सैनी ने दिल्ली के हरियाणा भवन में कैंसर सर्वाइवर कई बच्चों से मुलाकात की और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई कैंसर सर्वाइवर बच्चे यहां पर मौजूद हैं जिनसे सीएम ने मुलाकात की। उनके परिजनों और उनके चिकित्सकों से भी सीएम ने मुलाकात करके इन बच्चों के सुखद भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना की है।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे। हरियाणा विधानसभा में आयोजित 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर और भी तमाम बड़े लीडर पहुंचे, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए। विधायकों की ओर से कहा गया कि ये कार्यक्रम हर साल होने चाहिए ताकि बहुत सारी जानकारियां हमें मिले। विधायकों की ओर से कहा गया कि किस तरीके से प्रभावी विधायक बने, इस बारे में बताया गया है। नए विधायकों के लिए ये कार्यक्रम संजीवनी से कम नहीं था। एक विधायक के रूप में क्या काम हो सकते थे, उसके बारे में यहां पर विस्तार से बताया गया। विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन का कार्यक्रम जो है वो समापन हो गया है। इस कार्यक्रम के अंदर युवा विधायकों को खास तौर पर प्रशिक्षण दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। सर, आज जो है कार्यक्रम का समापन हो गया, किस तरीके का ये आयोजन था, क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर प्रबोधन कार्यक्रम कह सकते हैं, जिसमें माननीय लोकसभा स्पीकर, 4-5 स्टेट्स के विधानसभा स्पीकर, पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, अभी राज्यसभा के उपसभापति आए। 2 दिन में जिन्होंने अपार अनुभव जो उनका रहा है, एक बहुत लंबा जीवन काल रहा जिनका, उन सब ने अपने अपने अनुभव साझा किए। जो मेरे जैसे जो पहली बार खासकर नए विधायक चुन के आए, जो कि 50% के आसपास विधानसभा में 40 नए विधायक चुन के आए हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और मैंने तो खुद स्पीकर साहब से प्रार्थना है कि प्रबोधन कार्यक्रम हर साल होना चाहिए और इसमें ऐसे ऐसे महानुभाव जो एक ज्ञान का भंडार है उन सबको बुलाया जाना चाहिए, जिसमें हमें आज जैसे जानकारी की बात अगर कर लें तो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं, जैसे विधायक को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, विधायक के पास क्या क्या अधिकार हैं, सांसद के पास क्या अधिकार हैं, क्या देश प्रदेश के लिए कोई कानून बनाने होते हैं उनमें क्या वो अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से अपने लोगों के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए वो किस तरीके से सहूलियत को बढ़ा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन में किस तरीके का योगदान दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रही 2 दिन के इस प्रबोधन कार्यक्रम में जो हमें सीखने को मिला। काफी कुछ सिखाया गया इस कार्यक्रम के अंदर, और आगे किस तरीके से काम आएगा ये? बिल्कुल काम आएगा। देखिए, जो अनुभव है ये सबसे जरूरी होता है कि कोई भी विधायक या सांसद जब जाए, सदन में जाए, क्योंकि सदन पूरे प्रदेश का जब वो प्रतिनिधित्व करता है तो उस सदन में बैठ के पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। सदन में किस तरीके से अच्छे होमवर्क के जाया जा सकता है, सदन में कैसे प्रॉपर एक कंप्लीट वर्क करके जाया जा सकता है, अध्ययन करके जाया जा सकता है, और कैसे अपने इलाके और अपने प्रदेश के लोगों की आवाज़ को वहाँ उठाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जिसका भविष्य में हम सबको फायदा होगा। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आज इस प्रशिक्षण शिविर में सीखने को मिली। किस तरीके से प्रभावी जो विधायक बना जाए, और भी विधायकी कार्य जिनके बारे में आज के इस जो प्रबोधन कार्यक्रम थे जिसका समापन भी हो चुका है, उसमें जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आगे ये जो है जिस तरीके से आगे भी काम जो आएगा, इस तरीके की बातें जो है वो कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ की ओर से की गई। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम जो है वो उसका समापन हो चुका है, और इस कार्यक्रम में खास तौर जो पहली बार युवा विधायक चुनकर आए हैं उन्हें जो है विधायकी कार्यों के बारे में बताया गया है। इस वक्त हमारे साथ खरखोदा से बीजेपी विधायक पवन खरखोदा जी मौजूद हैं। सर, काफ़ी कुछ बातें जो है वो अंदर सीखने को मिली, आगे काम भी आएगी सर? जी, देखिए, ये 2 दिन का प्रबोधन का जो कार्यक्रम था, मैं ये मानता हूँ कि जो नए विधायक चुन के आए उनके लिए एक संजीवनी से कम नहीं था। और वैसे भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी रोज सीखता है, कुछ न कुछ अनुभव एक दूसरे का साझा करता है। और एक विधायक के रूप में आपके क्या कार्य हो सकते हैं, आप कैसे प्रभावी ढंग से अपनी बात विधानसभा के पटल पर रख सकते हैं, और एक दायरे में रहकर, एक सामाजिक दायरे में रहकर कैसे आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। वो काफ़ी कुछ चीज़ों पर गहर मंथन हुआ, चर्चा हुई, और एक निष्कर्ष ऐसा निकल कर सामने आया कि अगर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर होते रहें तो एक विधायक को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और जिससे हम एक समाज में एक नई दिशा देने का हम कार्य कर सकते हैं। बजट सेशन भी आ रहा है 7 तारीख से, उसके बारे में बताया हुआ कि किस तरीके से भारतीय संसद में बजट होता है, हरियाणा में किस तरीके से बजट पेश किया जाता है, क्या कुछ नियम होते हैं, क्या कायदे होते हैं? देखिए, सभी विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है और एक सार्थक चर्चा हुई है, और इससे एक ही चीज़ निकल कर के सामने आई है कि आपको कैसे रूल को फॉलो करना है और कैसे
आपने अभ्यास करना है और एक तरीके की एक तार्किक आप जो चर्चा कर सकते हैं उस पे आप कैसे प्रभावी ढंग से अपने विचार रख सकते हैं। और एक संपूर्ण मैं कह सकता हूँ कि ये बजट सेशन को लेकर भी और अन्य कई विषयों पर भी लेकर के भी, जैसे हमारी कमेटियाँ होती हैं जिसको हम मिनी हाउस बोलते हैं, उनको लेकर भी हम कैसे प्रभावी ढंग से उन कमेटियों में अपना विषय रख सकते हैं और कैसे अपनी बात को रख सकते हैं और प्रमुखता के साथ हम लोगों के मुद्दों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है। बिल्कुल, जो पवन खरखोदा बीजेपी के विधायक है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफी विषयों पर चर्चा हुई है, काफी कुछ सीखने को जो है वो इस 2 दिन के प्रबोधन कार्यक्रम से मिला है, जो कि आगे आने वाले दिनों में काम आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। कांग्रेस के विधायक बलराम दांगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रबोधन कार्यक्रम जो है आज उसका समापन हो चुका है। ऐसे में जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं उन्हें आज काफी कुछ सीखने को मिला है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो 2 दिन का कार्यक्रम था जिसमें काफी कुछ विधायकों को बताया गया, जो बजट सेशन आ रहा है उसके बारे में बताया? बेसिकली ये बजट सेशन के लिए नहीं, बेसिकली जो हम नए विधायक जो चुनकर आए हैं और उनके लिए ये जो दो दिन का प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया था, उसमें हम सबको बहुत फायदा मिलेगा। जो पहले जो विधायक रहे थे, हमसे सीनियर हैं, उनको भी फायदा मिलेगा इस चीज़ का कि हमारी क्या ताकतें हैं, क्या हमारी मतलब पावर है और हम किस हिसाब से अपना काम विधानसभा में कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रूल्स के अंदर रहकर। और उस हिसाब से आज बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम रहा। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में हमारे को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिससे हम अपने विधानसभा की जो हमारी महम हल्का है, मेरे हल्के की जो भी समस्याएं हैं, उसको अच्छी तरह बढ़िया तरीके से पटल पर रखने का काम। क्या क्या वो बातें थी जिनके बारे में बताया गया जो आगे आने वाले दिनों में काम आए? मेन बात ये है कि कमेटियों की क्या पावर है, हम जो कमेटियां होती हैं विधानसभा में, उन कमेटियों की क्या पावर है और हम कैसे अपनी बात 0 आवर्स हो गए और दूसरे अपने क्वेश्चन आवर हो गए और जैसे जो भी समस्या है उस सारे के बारे में डिस्कस हुआ और हमारे को पता चला उस बात के। बहुत बढ़िया, मतलब 2 दिन का सत्र बहुत बढ़िया रहा। महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम था खास तौर पर जो पहली बार विधायक बने हैं उनके लिए था और उन्हें काफी कुछ सीखने को यहाँ जो है वो मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। विधानसभा में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो पहली बार तमाम विधायक चुनकर आए हैं उनको जो है प्रशिक्षण दिया। फतेहाबाद से कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 दिवसीय इस प्रबोधन कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप तो दूसरी बार चुनकर आए, इससे पहले भी आप विधायक रह चुके हैं? इस तरह के कार्यक्रम होने से जो नए विधायक हैं उनको तो फायदा होता ही होता है, पुराने विधायकों को काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। वास्तव में ये एक सराहनीय कदम है हमारे स्पीकर साहब का। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, लेकिन ये प्रभावित तभी होंगे जो सुझाव अंदर आए थे, जो बातें अंदर हुई थी, वो धरातल पे इम्प्लीमेंट्स होनी चाहिए। जिस तरह से हमने स्पीकर साहब को कहा था बिल हमें 2 या 3 दिन पहले आप टेबल करो ताकि हम उसके ऊपर तैयारी कर लें। इसी तरह हमने 0 ओवर की बात करी थी, प्रश्नकाल की बात करी थी, विपक्ष के साथियों को समय देने की बात करी थी और स्पीकर साहब ने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया था। लेकिन अब देखते हैं बजट सत्र में अब जो प्रबंधन इसमें हुई है बातें, वो धरातल पे कितनी इम्प्लीमेंट होती है। आपने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा नंबर 1 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सेशन चलाने में भी जो है नंबर 1 होना चाहिए, तो इस तरीके की बातें आपने रखी है। आपने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा नंबर 1 है तो सेशन चलाने में भी नंबर 1 होना। वैसे अब पूरे हिंदुस्तान में सभी विधानसभा ज्यादा समय चले ऐसे सभी स्पीकर चाहते हैं और मैंने स्पीकर साहब से निवेदन किया है कि कई मामलों में हरियाणा नंबर 1 है हिंदुस्तान में, तो सत्र चलाने भी हरियाणा नंबर 1 होना चाहिए। विपक्ष के साथ इनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा सीटिंग हरियाणा विधानसभा की होगी तो उसके अंदर हरियाणा का एक नाम रोशन होगा, हरियाणा दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। और स्पीकर ने भी अभी बड़ा सकारात्मक जवाब दिया है, तो मुझे लगता है बजट सत्र कुछ ना कुछ और बजट सत्र से लंबा होगा। मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर है। 7 तारीख से बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो उससे पहले लीडर ओपोजिशन का ऐलान हो जाएगा? अभी पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी स्टेट के पीसीसी बनाए गए हैं, हरियाणा के नए प्रभारी बनाए गए हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें सीएलपी मिल जाएगा।
बिल्कुल बलवान सिंह दौलतपुरिया जो कांग्रेस के विधायक है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी कुछ बातें जो है वो आज रखी गई और काफ़ी कुछ सीखने को जो है वो मिला है, और साथ ही साथ लीडर ओपोजिशन के बयान को लेकर भी उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही कांग्रेस को अपना लीडर ओपोजिशन मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुखाया, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। एग्रीजोन नोमैटिक प्लांटर ਸਰੋਂ ਮੂੰਗੀ ਰਾਈ ਛੋਲੇ ਕਪਾਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਰੇ ਬਜਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। एग्रीजोन ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। अच्छा सर्विस भी बहुत बढ़िया जी। ठीक है जब मर्जी खेत में आते रात को फोन करांगे वही मिलांगे जी, वही फोन जाएंगे। एग्रीजोन जो भी कहता है करके विखांदा है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। देसा में देस हरियाणा, अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म ही आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड। प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266। चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाए मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। देखिए हल्ला बोल रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। प्रदेश में निकाय चुनावों की बारी, नेताओं ने शुरू की तैयारी। जनता भी बेकरार, चुनावों का इंतजार। कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे। फिर वादों की भरमार, दावों की लगी है बौछार। इस बार किसकी है लहर, किसका होगा फहर। ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर वार्ड का हाल। शहर की सरकार रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। देसा में देस हरियाणा, अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म ही आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड। प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV, इंडिया न्यूज और देसा में देस हरियाणा, अगर फैमिली पिकनिक पे हो जाना तो प्रतापगढ़ फार्म ही आना। 125 से ज्यादा एक्टिविटीज और अनलिमिटेड फूड। प्रतापगढ़ फार्म्स झज्जर में खूब खेलो खूब खाओ। रजिस्टर्ड विद हरियाणा टूरिज्म। कॉल 9999964266। कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक BL सैनी, CM नायब सैनी ने पार्टी का पटका पहनाकर कराया ज्वाइन। यूथ कांग्रेस महासचिव विशाल सैनी ने भी थामा दामन। निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद हिसार से सीएम के हुंकार, कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जीत का किया आह्वान। मुख्यमंत्री बोले ट्रिपल इंजन की सरकार ही विकास करवाने में सक्षम। हिसार में कृषि दर्शन एक्सपो का सीएम सैनी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री बोले किसान हमारी असली ताकत, नई तकनीक काम बनाती है आसान, कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण जरूरी। रोहतक में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर एक्शन, एक कर्मचारी निलंबित, जेई को किया गया चार्जशीट। बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई।
नू के गांव घाटा शमशाबाद में सिगरेट को लेकर के हुआ बड़ा विवाद। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव। महिलाओं सहित लगभग 1 दर्जन लोग हुए घायल। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। निकाय चुनाव